जान का दुश्मन बन गया है। दुआ छोड़ दो, कहते थे मामा मैं अपने बच्चे कैसे छोड़ूं। मैं बार बार कहती थी दुआ इसको छोड़ दो, कहते थे मामा मेरे छोटे छोटे बच्चे। हमारी बेटी को मार के फेंक दिया जानवरों की तरह रूढ़ी के ऊपर, ऐसे ही उसकी भी बॉडी घर है, वो जिंदा ना है, उसे फांसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के अंदर। नादरीन मेरे साथ ये मासूम बच्चा देख रहे हैं, इसके वालिद ने इसकी आंखों के सामने इसकी वालदा को 5 गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस बच्चे की नानी और इस बच्चे का नाना मौजूद है, क्योंकि ये बच्चे को अपने घर ले आए हैं। इनसे बात करते हैं और मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनकी बेटी को इनके दामाद ने किस वजह से कत्ल किया, सारा माजरा क्या हुआ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी को आपके दामाद ने किस वजह से कत्ल किया, वजह क्या बनी? वजह ये बनी है कि वो कोई काम नहीं करता था, चोरियां डकैतियां कर लेता था तो गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता था। फिर 1 साल से वो नशा करने लग गया। जब मारता था कहते थे अपने माँ बाप से पैसे मंगवाओ, हम गरीब लोग हैं कितने पैसे दे सकते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, वो काम करता है, उसके कर्जा चढ़ गया, 70-80 हज़ार रुपये कर्जा चढ़ गया। मैं कहा बेटा हम नहीं भेज सकते पैसे, और बस उसको वो कहता था मेरी माँ को ना बताना मैं नशा करता हूँ। उसने उसकी माँ को भी बता दिया, उसकी माँ ने आस्ते आस्ते सबको घर वालों को बता दिया। उसको ये भी बहुत गुस्सा था, कहते थे तुमने अगर मुझे छोड़ा तो मैं जो ना तुम्हारी 7 नस्लें ख़त्म कर देनी है। तो मैं कहा गुड़िया दुआ वैसे ही कहते हैं, मगर जो मारता है ना किसी को खुद भी मर जाता है। तो वो कहते हैं मामा आपको नहीं पता, इसका जो ये कहता है ना ये कर देता है। मैं कहा कुछ भी नहीं करेगा, मैं कहा इस तरह नहीं कत्ल होते बेटा, आप परेशान ना हो। मैं उसको समझा के बेचारी को कि घर बर्बाद ना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक ये बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो मैं उधर ही छोड़ आई हूँ। बस वो यही चाहते हैं, वो इस तरह ही ना झगड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि जी आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो दामाद है वो आपसे पैसे मंगवाता था, कितने पैसे आप दे चुकी थी, और वो पैसे जो है वो काम काज नहीं करता था, वजह क्या करता था वो पैसों को? कुछ भी नहीं, नशा कर लिया, घर का खर्चा कर लिया थोड़ा बहुत। जब भी घर में ज़रूरत पड़नी है तो उसने बेटी को आगे लगा देना है कि फ़ोन करो, भाई को फ़ोन करो। कभी वो भाई को फ़ोन करे, कभी वो मुझे फ़ोन करे, कभी बाप को फ़ोन कर रही है। हम लोग कभी भेज देते थे, कभी नहीं भेजते। जब नहीं भेजते थे तो उसके ऊपर इतना तशद्दुद करता था, इतना मारता था कि वो बेहोश हो जाती थी। बेहोश होती उसकी सास उसके ऊपर लेट के उसको बचाती थी कि ना मारो इतना कि मर जाएगी वो। अब मुझे ये बताइएगा कि पैसे वो आपसे मंगवा के घर का खर्चा चला रहा था, साथ में वो आपके पैसों से नशा करता है। जब आपकी बेटी फ़ोन करती है पैसों के लिए, आप पैसे नहीं देते तो फिर वो बेटी पे तशद्दुद करता है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद फिर आपने अपनी बेटी को अपने घर क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आप उसके लेके आए? वो कहती है मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़े हैं मामा, हम नाराज़ करके एक बार ले आए हैं, कुछ दिन पहले की बात है। तो कहती है कि मामा मेरी सास ने हाथ जोड़े हैं मेरे आगे, मेरे हाथ जोड़े, पाँव पकड़े के बेटा आ जाना घर। कहती मामा मैं एक बार जाऊँगी, उनके हाथों की लाज रखनी है मैं उनके सिर्फ ना अपनी सास के हाथों की लाज रखनी है, मैं जाऊंगी। और ना फिर उसके बाद मैं आऊंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। तो दोबारा गई है तो उसको जो है ना आई है तो उसकी लाश आई है, उसके बाद वो मेरी बच्ची। अच्छा माँ जी आप मुझे ये बताइएगा कि उनकी लड़ाई कब से चल रही थी, शादी को कितनी देर हो गई थी? 3 साल शादी को हो गए। लड़ाई झगड़ा शादी वो मुझे बेचारी बताती नहीं थी, उसको उसकी आदत थी, वो बर्दाश्त बहुत है। अच्छा 3 साल शादी को हो गए थे, शादी जब हुई उससे कितनी देर बाद आप लोगों को पता चला कि आपका जो दामाद है वो नशा करता है और लड़ाई झगड़ा जो है शुरू हो चुका है? साल हो गया हमें पता चला नशा करने लग गया। शादी को 3 साल हो गए हैं और साल बाद आप यानी कि अभी 1 साल हो गया आप लोगों को पता चला है कि आपका जो दामाद है, आपकी बेटी का जो शौहर है वो नशा करता है और आपकी बेटी पे तशद्दुद करता है। आपकी बेटी घर में आके नहीं बताती? नहीं बताती थी, घर में आके नहीं बताती थी, लेकिन मुझे बता दिया था उसने। कहती मामा ये नशा करने लग गया, कहती है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गया, पहले काम नहीं करता, अब नशे के लिए मुझसे पैसे मंगवाता। मामा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा बेटा छोड़ दो इसको, मैं क्या बहुत ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं क्या रुल जाओगी तुम, मैं क्या भी तुम्हारी उम्र क्या है। कहती थी मामा मैं इधर आके ना अपने बच्चों के सिर पे बैठ जाऊंगी, कोई मेहनत मजदूरी करके बच्चे पाल लूँगी। उसको यही गुस्सा था, इसने मेरे घर वालों को क्यों बताया कि मैं नशा करता हूँ, और उसे ये क्यों कहती कि मैंने तुझे छोड़ देना है। अच्छा उसके जो घर वाले थे वो आपकी बेटी के साथ सही थे? जी बस ठीक थे, बस जिसका शोहर साथ ना हो घर वाले भी पूरे होते हैं। फिर आपको पता ही है शोहर से ही औरत की ताकत होती है। उसने आप लोगों को बताया वो नशा करने लग गया, इस वजह से उसको गुस्सा आया था, या वो उसके घर वालों को? अपने घर, उसके घर वालों को। उसके घर वालों को पहले नहीं पता था हमारा बेटा नशा करता? वो नहीं पता था पहले,
छुप छुपा के करता था। वो बैठक में बिठा लेता था लड़के, अपनी माँ को यही कहता था लड़के बैठे हैं आप लोग उधर नहीं आना, या फिर किसी और जगह जाके कर लेता था नशा, उसकी माँ को नहीं पता था। तो उसने दुआ ने बताया था कि अपनी सास को कि अम्मी ये नशा करने लग गया है, इसको बाज करो, छोटे छोटे बच्चे, ये ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी मेरी भी और बच्चों की भी। बस यही वजह थी कि उसको गुस्सा आया कि इसने क्यों बताया, बस यही कहता है इसने क्यों बताया। उसको यही गुस्सा था कि ये ना बताती, मेरे भाइयों को पता चला, मेरे भाभीयों को कहता था, मेरे शरीकों को पता चला, तेरी वजह से पता चला, अब मैं तुझे छोड़ना नहीं है, तुझे जान से मार देना। वो बहुत डरती थी, कहती मामा इसने मुझे कुछ कर देना। मेरे साथ ये मासूम बच्चा देख रहे हैं, ये हमारी बातें सुन के इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसके सामने इसके बाप ने इसकी वालदा को बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर, नहीं बोल रहा। इसने अपना एक वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करवाया, रात को इन्होंने ये बात कर रहा था, तो उसमें ये बता रहा है कि मेरी मम्मा को कितनी गोलियां इसने मारी। वो वीडियो भी हम लोग आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाएंगे। कि ये वीडियो के अंदर बताता है जब इसके सामने इसके वालिद ने इसकी वालदा को गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाना जी मेरे साथ मौजूद हैं, बाकी की कहानी हम लोग इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी मुझे ये बताइएगा कि कब आपकी बेटी को कत्ल किया गया था? नहीं जी 14 तारीख थी, तो उसने कहा कि पापा ऐसे ऐसे ना वो पैसे मंगा रहा है मुझसे, पहले भी लेता था, हम भेज देते थे, चलो बेटी का घर है। पहले वो नशा नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था, 1 साल से ना वो नशे की लत लग रही थी उसे। तो 1 साल से लड़ाइयाँ झगड़े, कभी कुछ। तो हमारी बेटी कहती थी अब मैंने आ जाना है, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम इधर रहो, ये कमरा एक बना देंगे तुम्हें, तेरे बेटे हैं ना। कोई कितने आपकी जो बेटी है उसके कितने बेटे बेटियां हैं? 2 बेटे हैं उसके। 2 बेटे ही हैं बस? जी दोनों बेटे। हाँ कहाँ पे है? दूसरा उनके पास है, 1 साल का, इसकी दादी ने रख लिया है उसकी ने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी बेटी कत्ल हुई, जब आपके दामाद ने आपकी बेटी को गोलियां मारी, उस टाइम आप कहाँ पे थे? हम लोग मिलने गए हैं, तो उसने कहा जी मैंने रास्ते में, मेरी आपी का घर है तो मुझे भी साथ ले जाओ, मैंने रास्ते में उतरना है। तो वो रास्ते में जाके कहता है, दुआ कहती है कि पापा मामा मुझे भी साथ ले जाओ। तो वो कहता है नहीं तूने साथ नहीं जाना, तू नीचे उतर जा। अच्छा वो आपकी बेटी जो है वो आप लोगों को फोर्स करती है कि आप मुझे साथ लेके जाएं। हाँ। लेकिन जो आपका दामाद है वो उसको नहीं जाने देता आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमने कहा बेटा चलो ये तेरा शौहर है, तूने ज़िंदगी गुजारनी है इसके साथ। अच्छे माँ बाप तो वही होते हैं ना जो बेटियों को घर बसाते हैं। नहीं उसके पहले भी देखे ना कि उसका शौहर उस पर तशद्दुद करता है। तशद्दुद किस तरीके का करता था? वो तशद्दुद हमें बताती नहीं थी, बेटी मेरी बहुत अच्छी थी, वो बताती नहीं थी। जब उसने बताना शुरू किया है ना हमें, तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमने पक्की ले। क्या बताया था? क्या तशद्दुद थी कि पापा ये ना अब नशा करता है, आवारा लड़कों को लाकर ना घर में बिठा लेता है, तो सारी दिहाड़ी काम पे नहीं जाता, इधर ही बैठा रहता है, नशा करता है, अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे मारता है। उसके अलावा तशद्दुद क्या करता था? तशद्दुद वो सिगरेटें जलाता था तो लगाता था उसके जिस्म पर। अच्छा वो सिगरेट जला के आपकी बेटी के जिस्म पे लगाता था? जी ठीक है। वो जब आपने बताया, यानी कि आपकी बेटी ने आपको बताया? वो बताया नहीं, बेटी ने जब डेड बॉडी लेके आया ना तो इधर नहलाने वालियों ने बताया हमें। हमारी बॉडी के ऊपर सिगरेट के निशान थे। हमारी बेटी ने इतनी सब्र वाली थी, उसने अपने मुंह से हमें तब नहीं बताया जब वो उसको सिगरेट लगाता था। जब आप लोग को उसको खर्चा भेज रहे थे, ठीक है, वो फिर भी उसको मारता था, फिर आप उसको जो है ना वो डिवोर्स दिला के अपने घर में ले आते। जब आप उधर खर्चा उसको भेज रहे थे तो आप इधर बैठ के भी उसको खिला रहे थे। तो इसीलिए यही करना था ना, अब इसीलिए लेने गए थे, उसीलिए लेने गए थे कि चलो कहता है अब नहीं मैं कुछ करता। अच्छा, जब आपकी बेटी ने फोर्स किया कि आप मुझे साथ लेके जाएं, लेकिन उसका शौहर कहता है कि मैंने इसको जाने नहीं देना, उसके बाद क्या हुआ था? उसने कहा जी आपको अब शिकायत नहीं मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, काम शाम करूंगा, इसे कुछ नहीं कहूँगा आइंदा, ये वो। फिर भी हमने कहा कि वो दुआ कहती है पापा नहीं मैंने साथ जाना है।
तो मैंने कहा चलो जाने दे यार, फिर आ जाएगी। अब पहले भी तो जाता है, तू भी साथ जाता है, ये भी जाती है, हो के आ जाते हो, रहते हो 2 दिन 4 दिन आ जाते हो। उसने कहा नहीं, वो पता नहीं उसके दिमाग को क्या मेंटली तौर पे वो कोई नशा किया हुआ था, उसने क्या किया था। उसने वो पिस्टल निकाला है, वो मेरी बच्ची को खींच के निकाला है उधर से, गाड़ी में से निकाल के उसने एक फायर किया है। वो हमें ऐसे लगा कि जैसे पास से गुजरा है, लेकिन वो उसके बाजू पे लग गया था, छू के गुजरा था। रास्ते में उसने पहला फायर मारा था? रास्ते में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने पिस्टल हमारी तरफ किया है, हमें उसने कहा है आप लोग इधर से भाग जाओ, वरना मैं आप सबको मार के ना तो इधर ही दफन कर दूंगा। ये नहर है साथ में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने किसी से बात की या किसी को बताया तो मैं आपको भी मार दूंगा। जब वो आपके साथ गाड़ी में बैठा तब आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं था इसके पास पिस्टल भी है? नहीं जी, वो पिस्टल छोटा सा तो होता है, वो कब दिखाई देता है कि आपकी बेटी ने भी नहीं कभी बताया था? उसको भी पता ही नहीं था कि है इसके पास। उसके बाद जब एक फायर लगा, उसने आपको धमकाया, आप लोग फिर वहाँ से भाग गए। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम छुपते छुपाते थाने गए। थाने वालों को जाकर हमने बताया कि ऐसे ऐसे ना हमारी बेटी के साथ हमारा दिमाग ऐसे कर रहा है। उन लोगों ने वो ऐसे किया, वो मुलाजमों को भेजा कि जाओ देखो रैकिंग करो क्या हुआ है। उन्होंने पेट्रोलियम की, उस इलाके के वो रहायशी थे उधर के, उन्होंने देखा, उनको बॉडी मिली है, वो बॉडी ले गए तो वो मुर्दा खाना में ले आए। उन्होंने कहा ये वो तो आपका जो दामाद था ना, वो बहुत ही गंदा आदमी था, वो चोर था, डकैत था, वो उसने आपकी बेटी को जान से मार दिया। अच्छा, फिर जब आपको पता चला फिर क्या हुआ? फिर हमने रोते पीटते हम गए, जाके हमने वो कराया, पोस्टमार्टम करवाया, FIR दी, तो उसे गिरफ्तार करवाया। अब वो गिरफ्तार हो गया, सारा ये मामला तो हो गया। जब गिरफ्तार होने के बाद उसके जो बयानात थे, उस बयानात में क्या था? वो बयान ये देता था मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था, मैं मुझसे बहुत प्यार करती थी मेरी बीवी, मैं भी बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छी थी मेरी बीवी। ये जो बयान हुआ था आपके सामने हुआ था? हाँ, ये पुलिस स्टेशन में हुआ था। अब क्या मामला है? जब वो गिरफ्तार हो गया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो अब क्या मामला है? अब ये मामला है कि जो उसके घर वाले हैं वो पैसे लगा के वो मिसल में वो केस को हौला कर रहे हैं। ठीक है। अब वो बयान चेंज कर रहा है। जैसे उसके बयान क्या है? अब वो ये कहता है कि वो ना मुझे घर में चाय में कोई नशे आवर चीज़ दे के ना, गोलियां वगैरह, दुआ ने मुझे सुला दिया था, और जब मैं उठा हूँ कोई लड़का इसके पास बैठा हुआ था, और मैंने गुस्से में आके पिस्टल निकाला और मैंने फायर मार दिए हैं। देखे, इसने मारा बाहर है, अगर इसने घर में ये वकूआ किया होता। ठीक है, आप देखें वो अपने बयानात चेंज कर रहा है। जब उसने पहले बयान दिया था वो थाने में किस बंदे के सामने बयान उसका हुआ था? वो तफ्तीशी है मोहम्मद सलीम, सब इंस्पेक्टर। तफ्तीशी मोहम्मद सलीम जो है, उसके सामने उसने बयान दिया कि मैंने अपनी बेगम को मारा और मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, ये थाने का नाम क्या, कौन सी जगह पे ये थाना? ये मंडी बहालुद्दीन में, फालिये में। कौन सी जगह पे? फालिये में। फिर उसके बाद हम गए हैं तो वो हमें कहता है कि आप ऐसा करें, हमने वो रिपोर्ट लेने लाहौर जाना है, वो रिपोर्ट लेने जाना है, हमसे कोई तामन करें, हम गरीब आदमी। कौन कहता है ये? वो तफ्तीशी कहता है, छोटे अमले सलीम जो तफ्तीशी है वो कहता है कि हमारे साथ तामन करें। हाँ, मैंने रिपोर्टें लेने लाहौर जाना है, कोई तेल पानी का ये वो खर्चा वगैरह, प्राइवेट गाड़ियों पे जाना। आप मुझे ये बताएं, जब से आपकी बेटी का मर्डर हुआ है उस दिन से लेके आज तक आपने कितने पैसे पुलिस को दिए? हमने ईमानदारी से बताना, जो दिए हैं वो बात कर। कोई पैसे नहीं दिए, झूठ नहीं बोलता, हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे दे? वो पैसे मांग रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो हमारा केस होला पड़ रहा है। अगर वो पैसे आप नहीं देंगे तो केस को वो रफा दफा कर देंगे। हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं वो। अब आप हमारे जो आला हुकाम है, जो पुलिस के आला अफसरान है, क्या पैगाम उनको देना? हमारी रिक्वेस्ट है ये जनाब आला से कि आप प्लीज़ हमें, हम माड़े बंदे हैं, अल्लाह के बाद अगर आप लोगों की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है ना माड़ों का ख्याल करने के लिए, तो हम प्लीज़ रिक्वेस्टन कहते हैं कि प्लीज़ उसको सज़ा से कड़ी सज़ा दे। जैसे उसने हमारी बेटी को मार के फेंक दिया जानवरों की तरह रूढ़ी के ऊपर, ऐसे ही उसकी भी बॉडी घर है, वो जिंदा ना है, उसे फांसी होनी चाहिए। जी नादरीन, ये मेरे साथ बच्चा मौजूद है, इसकी आंखों के सामने इसके वालिद ने अपनी वाइफ को और इसकी मामा को मार दिया। नादरीन, ये बच्चा अभी बोल नहीं सकता, लेकिन इसके दिल में जो दर्द है वो हम महसूस कर सकते हैं। इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारे जो आला हुकाम हैं, आला पुलिस के जो अफसरान हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, मुल्ज़िम के पहले बयानात हैं जिसमें वो पुलिस तफ्तीशी जो है सलीम, उसके सामने वो बताता है कि मैंने अपनी बेगम का मर्डर किया और मेरे से गलती हो गई है।
लेकिन पुलिस जो है इनसे पैसे मांग रही है। ये इतने गरीब हैं, ये अपने घर जो है वो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, ये पुलिस को कहाँ से पैसे दें। ठीक है, तो हमारी उन आला हुकाम से और पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि इस केस को देखा जाए और उस मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।